हेलो नमस्कार। छत्तीसगढ़ का जुडिशरी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अभी है जो कंडक्ट हुआ था। अब इसको लेकर जो है ऑफिशियल आंसर की भी आ रखी है और अभी ऑब्जेक्शन का जो है दौर चल रहा है। अब ऐसे केस के अंदर कई स्टूडेंट इस असमंजस के अंदर है, इस डिलेमा के अंदर है कि आगे क्या करें। मतलब उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या फिर जो है अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। तो उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर है जो देने वाला हूँ। देखो 100 मार्क्स का आपका पेपर था, जो भी आपके क्वेश्चंस कुछ डिलीट है जो होने वाला है, जो रिवाइज़ आंसर की आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका 95, 96 जिसमें जो भी टोटल मार्क्स में से आपका कट ऑफ बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो फाइनल कट ऑफ है डिसाइड किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है, क्योंकि हम लोगों ने लिंकिंग लॉ के यूट्यूब चैनल पे इसका पूरा पेपर सॉल्यूशन है जो करवा रखा है। आप जाके देख सकते हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी का वो जो पेपर है वो पूरा का पूरा सॉल्व है जो करवा रखा है। तो ऐसे केस के अंदर आप में से कोई भी कैंडिडेट, जैसे आप मान लीजिए आप जनरल कैंडिडेट्स हैं। आप जनरल कैंडिडेट्स हैं और आपका स्कोर अगर 80 प्लस बन रहा है, 80 या उससे ऊपर बन रहा है, तो यकीन मानिए आपको मेंस एग्जाम का तैयारी करना ही चाहिए। स्टार्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या है कि ये समय की ही कीमत है। अभी पता है जो भी आपके 15-20 दिन का जो टाइम है ना, ये टाइम डिफरेंस क्रिएट करेगा आप में और दूसरे कैंडिडेट में। अब जैसे मान लो कि आप रिजल्ट तक वेट कर रहे हो, सपोज करो आपका स्कोर 81 बन रहा है और आप वो जो है रिजल्ट का वेट है जो कर रहे हो। अब 15-20 दिन बाद रिजल्ट आया, 15-20 दिन आपने टोटली वेस्ट कर दिए। ऐसे केस में मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है कि 15-20 दिन को वापस लेके आ पाओगे? नहीं ला सकते ना। एग्ज़ैक्टली वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो अभी है ना, जो चीज़ इर्रिपेयरेबल है, उसका रिस्क कभी मत लो। ऑर्डर 39 रूल 1-2 याद है आपको? जो टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है या परपेचुअल इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, तो उसमें नियम क्या होता है? प्राइमा फेसाई केस बनना चाहिए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए और एक होता है इर्रिपेयरेबल लॉस, इंजरी। तो आप खुद सोचिए 15-20 दिन अगर चले गए तो ये तो आपके लिए ऐसी इंजरी है जिसको आप चाहकर भी रिपेयर नहीं कर पाएँगे। तो रिस्क मत लो भैया। तो जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं, अगर आपका स्कोर 80 प्लस बन रहा है तो तैयारी करो। और दूसरी बात है ना, सच बताऊँ तो ये आपका डिलेमा ही गलत है। मुझे बात बताओ, मेंस के अंदर आपका जो 80 नंबर का पोर्शन है वो है जजमेंट राइटिंग का, 40 नंबर का सिविल जजमेंट, 40 नंबर का क्रिमिनल जजमेंट और आपके 10-10 नंबर का ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो अब ये जो जजमेंट वाला पोर्शन है, ये जजमेंट वाला पोर्शन कहाँ से बनता है? लॉ से ही तो बनता है। मतलब आपके सिविल प्रोसीजर कोड, आपके क्रिमिनल जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपी एक्ट वगैरह एसआरए, उन्हीं से तो चीज़ें जो बनी हुई है ना। तो फिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो यहाँ पे? आपको बेझिझक होके जजमेंट राइटिंग को प्रिपेयर है जो करना चाहिए। अगर किसी कारण से वर्स्ट सिनेरियो हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप नेगेटिव नहीं सोच पा रहे, लेकिन मैं नेगेटिव बात कह देता हूं जो आपके मन में है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और तुमने 15 दिन जो है वो कोर्ट के जजमेंट लिखना सीख लिया, तो तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा क्या? अरे उल्टा वकालत में भी जाओगे तो हेल्प मिलेगी उससे। मुझे छत्तीसगढ़ स्टेट का जुडिशरी एग्जाम बहुत अच्छा लगता है, पता है क्यों? खासकर इसका मेंस एग्जाम। एक दिन के अंदर पेपर सॉर्टेड हो जाता है और इस पेपर के अंदर आपको मेनली जजमेंट लिखना है और वो जो जजमेंट है उसका कनेक्शन किससे है? सिविल और आपके क्रिमिनल के जो सब्सटेंटिव प्रोविजन है उनसे है जो होता है ना? तो यार समय खराब मत करो। अब जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह, ओबीसी के कैंडिडेट्स को 75% स्कोर बन रहा है, गो अहेड विद दैट। एससी, एसटी के कैंडिडेट्स हो और एससी है वगैरह हैं, तो 65 से 75 के स्कोर बन रहा है तो गो अहेड विद दैट, है ना? करो, तैयारी करो, ये समय वापस नहीं आने वाला, आपसे कह रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, अब ये बात आती है कि तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ। नंबर 1 ये है कि आपको छत्तीसगढ़ का पेपराथन ऑब्ज़र्व करना चाहिए। लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे मैंने छत्तीसगढ़ का पेपराथन बुकलेट अवेलेबल करा रखा है। इसमें आपको छत्तीसगढ़ के जितने भी अलग-अलग जो जजमेंट वगैरह आ रखे हैं ना, तो उनका पूरा आंसर के साथ में सॉल्व्ड आंसर आपको मेंशन है जो हो रखा है। तो उसका फ़ायदा उठाओ। नंबर 2, मैंने आप लोगों के लिए जजमेंट राइटिंग की क्लासेस रिकॉर्ड की है। यस, सही सुना आपने। आप लोगों के लिए जजमेंट राइटिंग की, सिविल जजमेंट और क्रिमिनल जजमेंट की मैंने क्लासेस रिकॉर्ड है जो कर दी है। तकरीबन 20-25 जो है वो स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए। तो आप उसको और साथ ही साथ ट्रांसलेशन के सेगमेंट को, ट्रांसलेशन रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट करवाएँगे प्रोबेबली, या ज़रूरत पड़े तो बीच-बीच में इसको रिकॉर्डेड अवेलेबल करवा दूँगा मैं। बाकी ये जो 80 नंबर का पोर्शन है ना, उसको आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं और ये जो जजमेंट का पोर्शन है वो सिर्फ़ आपके मैंने बहुत ही नॉमिनल प्राइस यानी कि 2500 में अवेलेबल करा रखा है। इसमें मैंने कोर्ट के रियल टाइम जजमेंट भी अपलोड करवाए। छत्तीसगढ़ के जो ट्रायल कोर्ट है ना, उसके जजमेंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर मैं वीकली या फोर्टनाइटली आपके साथ में लाइव जुड़ूँगा, ताकि हम लोग जो है डिस्कशन करके अपनी स्ट्रेटजी को और अच्छे से फॉर्मुलेट है जो कर सकें। ठीक? तो अब है ना ये चीज़, ये ₹2500 आपकी लाइफ के अंदर अगर 25 लाख साबित नहीं होना तो बता देना, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस ही वो पेपर है
जो आपका सिलेक्शन तय करता है। इंटरव्यू तो प्योरली किस्मत का खेल है। उसमें तो देखो क्या हो क्या नहीं हो गॉड नोज़। मेंस एग्ज़ाम इज़ एवरीथिंग फॉर यू। इतना आपको समझ लेना चाहिए। तो भैया सीधी-सी बात है, जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 80 से ऊपर स्कोर बन रहा है, मेंस में लग जाओ। ओबीसी का कैंडिडेट 75 प्लस स्कोर बन रहा है, मेंस में लग जाओ। एससी-एसटी का कैंडिडेट 65 प्लस स्कोर लेके आ रहे हो, लग जाओ मेंस के अंदर। ठीक है? समय वापस रिपीट नहीं होने वाला है एंड दिस सेगमेंट ये आपके लिए है ना अगर यूज़फुल साबित नहीं हो तो मुझे बता देना। ये मेरा विश्वास है कि जजमेंट राइटिंग है क्योंकि प्रैक्टिकल सिनेरियो है। मैंने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को उठा के उसमें जजमेंट का फॉर्मेट स्टूडेंट को इसके अंदर समझा रखा है। और चूंकि क्लासेस में रिकॉर्ड कर चुका हूं इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि जजमेंट राइटिंग और साथ ही साथ में ट्रांसलेशन ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है जो साबित होगा। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका पूरा बेनिफिट उठाएंगे। इस कोर्स का ब्रोशर भी मैंने आपको सेगमेंट में दे रखा है और साथ ही साथ में ये बुकलेट जरूर मंगवा लीजिएगा। कौन सा वाला? जो आपके छत्तीसगढ़ पेपराथन से कनेक्टेड है, राइट? तो इसमें आप सर्च करेंगे ना, यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा तो छत्तीसगढ़ का ऑप्शन जो है आपको दिख जाएगा। ये छत्तीसगढ़ जुडिशरी, इसके साथ छोटी सी सेक्शन स्विचिंग टेबल भी है जो ओल्ड से न्यू क्रिमिनल लॉस को क्या करती है, स्विच करती है। न्यू क्रिमिनल लॉ से ओल्ड क्रिमिनल लॉ को स्विच है जो करती है। ओके, इसका पीडीएफ प्रीव्यू है जहां पर आपको उसका तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों है, आपको मेंस में जो फोकस करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेगमेंट। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मेंस एग्जाम।